दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में कोई नहीं जान सकता है। कब, कहां, किसकी मृत्यु होनी है, यह सब कुछ पहले से तय होता है। अगर व्यक्ति जान ले कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है, तो उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं रह जाएगा और नहीं वह जीवन जीने के प्रति रुचि लेगा। इसीलिए प्रकृति में मृत्यु को बहुत रहस्यमयी रखा गया है। लेकिन दोस्तों, दरअसल जिस मनुष्य को मृत्यु आने वाली होती है, उसे मरने से पहले कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे वह जान सकता है कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। चलिए दोस्तों, आपको मृत्यु के संकेतों के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ब्राह्मण की यह कथा जरूर सुनिए। एक नगर में ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान था और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में सब कुछ ठीक था, परिवार में सुख शांति थी, धन धान्य की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण सुख से अपना जीवन नहीं बिता पा रहा था। उसे एक अजीब सा भय सता रहा था और वह भय था मृत्यु का कभी भी आ जाना। दरअसल ब्राह्मण को अपनी मौत से बहुत डर लगता था। रात में जब सभी सो जाते थे, तब वह जागता था और यह सोचता था कि मेरे मरने के बाद इस घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैंने इतनी मेहनत से जो धन इकट्ठा किया है उसका क्या होगा। मेरी मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। वह ना तो भोजन का स्वाद ले पाता था, न ही चैन की नींद ले पाता था। आखिरकार परेशान होकर ब्राह्मण ने यह सोचा कि उसे मृत्यु का रहस्य जानना होगा। अगर वह मृत्यु का रहस्य जान ले तो शायद उसकी समस्याएं कुछ कम हो जाए। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ब्राह्मण नगर के एक प्रसिद्ध ऋषि के पास जा पहुंचा। सिद्ध ऋषि ने ब्राह्मण को देखते ही पूछा, कहो ब्राह्मण, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। इस प्रकार मेरे पास आने का कारण बताओ। ब्राह्मण ने ऋषि से कहा, हे महात्मा, मैं इस समय बहुत डर में जी रहा हूं। मुझे अपनी मृत्यु का डर सता रहा है। ऋषि कहते हैं, ब्राह्मण, मृत्यु का भय तो उन्हें होता है जिन्हें ज्ञान नहीं होता। अज्ञानी लोग सदा ही मृत्यु के भय से डरते रहते हैं। तब ब्राह्मण कहता है, महात्मा, मैं जानना चाहता हूं कि जब मृत्यु आने वाली होती है तो व्यक्ति को कौन कौन से संकेत मिलते हैं, जिससे कि मैं भी यह जान सकूं कि मेरी मृत्यु कब होगी और इसका भय दूर कर सकूं। तब ऋषि ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हें मृत्यु के भय को दूर करने के लिए इस जंगल के भीतरी भाग में जाना होगा। वहां पर तुम्हें जो भी विचित्र प्राणी या पशु पक्षी दिखाई दें, उनसे बात अवश्य करना। अब वही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि मृत्यु के भय के विषय में बताने से पहले वे तुमसे एक पहेली पूछेंगे। इसलिए पहेली के सही उत्तर देने के लिए तैयार रहना। ऋषि से आज्ञा लेकर ब्राह्मण जंगल के भीतरी भागों में चल दिया। आगे चलते हुए उसे एक बहुत बड़ा सा गिद्ध दिखाई दिया। गिद्ध ने ब्राह्मण से पूछा, कहो ब्राह्मण, तुम जंगल के इस भाग में क्या कर रहे हो? तब ब्राह्मण कहता है, मैं मृत्यु के संकेत जानने के लिए इस जंगल में आया हूं। गिद्ध ने कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा। अगर तुम इस पहेली का सही उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हें मृत्यु का पहला संकेत बताऊंगा। गिद्ध ने ब्राह्मण से पूछा, बताओ, वह क्या है जो पैदा होने के बाद घटती रहती है लेकिन समाप्त नहीं होती? थोड़ी देर बाद सोचने के बाद ब्राह्मण ने कहा, यह समय है। ब्राह्मण का उत्तर सुनकर गिद्ध बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, मैं तुम्हें मृत्यु का पहला संकेत बताता हूं। जब व्यक्ति के इंद्रियों की शक्ति खत्म हो जाए, सुनने या देखने की क्षमता कम हो जाए, तो समझ जाओ
मृत्यु आने वाली है। यह मृत्यु का सबसे पहला संकेत होता है। गिद्ध ने कहा, मृत्यु के अगले संकेत को जानने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। गिद्ध से आज्ञा लेकर ब्राह्मण जंगल में आगे बढ़ने लगा। आगे चलने पर ब्राह्मण को एक गधा दिखाई दिया जो घास चर रहा था। गधे ने ब्राह्मण को देखकर कहा, मनुष्य जाति तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने गधे को उत्तर दिया, मैं इस जंगल में मृत्यु के संकेत जानने आया हूं। तब गधा कहता है कि मैं तुम्हें मृत्यु का दूसरा संकेत बता सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली को सुलझाना होगा। ब्राह्मण कहता है, मृत्यु का दूसरा संकेत जानने के लिए मैं तुम्हारी पहेली अवश्य सुलझाऊंगा। बताओ, क्या पहेली है? तब गधा ब्राह्मण से पूछता है, वह क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी महसूस होता है? थोड़ी देर सोचने के बाद ब्राह्मण कहता है, चिंता चिंता मनुष्य को बहुत भारी महसूस कराती है। गधा कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। मैं तुम्हें मृत्यु का दूसरा संकेत बताता हूं। जब व्यक्ति के बाल सफेद होने लगे और चेहरे पर झुर्रियां आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि मृत्यु आने वाली है। गधा कहता है, ब्राह्मण देवता, मृत्यु का दूसरा संकेत जानने के बाद तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तब ब्राह्मण वहां से आगे बढ़ता है। रास्ते में ब्राह्मण की मुलाकात एक बाघ से होती है। ब्राह्मण बाघ से कहता है, मैं जंगल में मृत्यु का संकेत जानने के लिए आया हूं, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? बाघ कहता है, ब्राह्मण देवता, तुम मेरी पहेली का उत्तर दे दो, मैं तुम्हें मृत्यु का संकेत बता दूंगा। ब्राह्मण उत्तर देने के लिए तैयार होता है। तब बाघ पूछता है, वह क्या है जो देखने में खाली है लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए हैं? ब्राह्मण का उत्तर होता है, आकाश। आकाश है जो हमें खाली दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर असंख्य तारे समाहित होते हैं। तब बाघ कहता है, मृत्यु का यह संकेत जरूर याद रखना। जब चेहरा तेजहीन हो जाए, शरीर पीला या काला पड़ जाए, तो यह मृत्यु का संकेत होता है। बाघ से मृत्यु का संकेत जानकर ब्राह्मण आगे बढ़ता है। तब वह देखता है कि एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ है। तोता ब्राह्मण को रोक लेता है और कहता है, सुनो ब्राह्मण, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता। तब ब्राह्मण कहता है, मैं इस घने जंगल में मृत्यु के संकेत की खोज करने आया हूं, मुझे आगे बढ़ने दो। तोता कहता है, ठीक है, मेरी पहेली का उत्तर दो, मैं तुम्हें मृत्यु के संकेत के बारे में अवश्य बताऊंगा। तोता ब्राह्मण से पूछता है, वह कौन सी चीज है जो दूसरों की नकल करती है लेकिन खुद कभी मौलिक नहीं होती? इस प्रश्न को सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ जाता है और उत्तर देता है, छाया। तोता ब्राह्मण का उत्तर सुनकर बहुत खुश होता है। वह कहता है, मैं तुम्हें मृत्यु का संकेत बताता हूं। व्यक्ति के सपने डरावने और विचित्र होने लगे और वह गहरी नींद ना ले पाए, तभी से मृत्यु का संकेत मानना चाहिए। तोते से मृत्यु का संकेत जानकर ब्राह्मण आगे बढ़ता है। जंगल में उसके मुलाकात एक हिरण से होती है। ब्राह्मण हिरण से मृत्यु का अंत का अंतिम संकेत पूछता है। तब हिरण कहता है, तुम मेरी इस पहेली को सुलझाने में सहायता करो, मैं तुम्हें मृत्यु का अंतिम संकेत बताती हूं। हिरण ब्राह्मण से पूछती है, वह क्या है जो बिना किसी रोक टोक के चलती रहती है लेकिन इसका अंत सभी के लिए निश्चित है? ब्राह्मण इसका उत्तर देता है, यह वो जीवन है। तब हिरण ब्राह्मण के उत्तर से बहुत खुश होती है और कहती है, तुमने इस प्रश्न का बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, मैं तुम्हें मृत्यु का अंतिम संकेत बताती हूं। जब व्यक्ति की सांस असामान्य हो जाती हैं और भारी थकावट होती है, व्यक्ति की सुनने और देखने की क्षमता कम हो जाती है, तब समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति की मृत्यु निकट है। इस प्रकार ब्राह्मण मृत्यु के संकेत जानकर
ऋषि के पास पहुंचता है और ऋषि को सारी बातें बताता है। ऋषि ब्राह्मण को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण, मृत्यु का संकेत जानने के बाद तुम अपने नगर को लौट जाओ और अपना जीवन दान, पुण्य और धर्म में व्यतीत करो, क्योंकि दान पुण्य से ही तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ब्राह्मण ऐसा ही करता है, वह अपने घर लौट जाता है। उसे दिन से ब्राह्मण नगर का सबसे बड़ा दानी पुर जाता है। नगर का कोई भी भूखा व्यक्ति अगर ब्राह्मण के घर चला जाए तो वह उसे दान देकर ही विदा करता था।